मंकीज़ रिवेंज, ये है आज के इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। बेसिक से एडवांस यहाँ पर स्ट्रक्चर होंगे। इसके साथ साथ आप कई सारे इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग यहाँ पर सीखेंगे और ग्रामर के पार्ट को भी डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है स्टोरी का नाम द मंकीज रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला। यहाँ पर अपोस्ट्रोफे लगकर फिर एस आया है। ये पोजीशन को इंडिकेट करता है, जैसे कि बंदर का। रिवेंज किसका? बंदर का। तो द मंकीज रिवेंज यानी कि बंदर का बदला। और यहाँ पर का के की से इसका अनुवाद होगा। ये जो एस लगा है इसका। वंस अ हंग्री यानी कि एक बार, अ हंग्री भूखा, मंकी बंदर एंटर्ड अ विलेज, एक गांव में उसने एंटर्ड यहाँ पर प्रवेश किया। एंटर की ये सेकंड फॉर्म है एंटर्ड। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस का हो गया है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। ही सॉ यानी सी की सेकंड फॉर्म सॉ। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज। दोनों ही सिंपल पास्ट के एफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। एंटर्ड और सॉ। अगर नेगेटिव होते तो डिड नॉट का यूज हो जाता और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाता सिंपल पास्ट में ही, अगर नेगेटिव होता तो सेंटेंस। ही सॉ यानी किसने, यहाँ पर मंकी की बात हो रही है। उसने देखा, क्या देखा? अ फील्ड, एक खेत, अ लार्ज एक बड़ा, अ लार्ज जूसी पंपकिन। पंपकिन का मतलब कद्दू और जूसी मतलब रसदार। ही लुक्ड अराउंड। लुक अराउंड का मतलब होता है चारों ओर देखना, ठीक है, आसपास देखना। तो यहाँ पर लुक्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। उसने चारों ओर देखा। एंड सॉ, यहाँ पर लुक अराउंड, चारों ओर आसपास देखना। फिर यहाँ पर सी की सेकंड फॉर्म ही है सॉ, ये भी सिंपल पास्ट है। नो वन एफर्मेटिव सेंटेंस ही है सिंपल पास्ट का। नो वन अराउंड यानी कि आसपास, अराउंड आसपास, नो वन कोई नहीं था। सो ही इसलिए, सो ही क्विकली यानी कि जल्दी से, तुरंत। बिट, यहाँ पर बिट जो है बाइट की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। अ पंपकिन, तो उसने क्या किया? एक पंपकिन को बिट कर लिया यानी कि काट लिया। तो बाइट की सेकंड फॉर्म बिट। सडनली यानी अचानक से, द फार्मर किसान। यहाँ पर फिर क्या है? सडनली द फार्मर। आगे लिखा है कि टू हुज यानी जिसका, फील्ड, जिसका फील्ड जो ये था खेत था, इट हैड कम, जिसका फील्ड था इट हैड कम। यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी कि ये परफेक्ट टेंस है और पास्ट का है, हैड दिया है। इट यहाँ पर बंदर के लिए यूज हुआ है यानी कि वो फार्मर आया जहां पर ये जो इट है ना, मंकी आया था। सॉ, तो द फार्मर के बाद में यहाँ से लाइन कंप्लीट हो रही है। थोड़ी सी यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है कि जिसका खेत था जहाँ पर बंदर आया था। सॉ देखा द मंकी। सॉ किसने देखा? द फार्मर। ये द फार्मर की वर्ब यहाँ पर है सॉ। तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ पर ये परफेक्ट टेंस है पास्ट का, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द मंकी। फिर है कि, फिर से एक बार रीड कर देती हूँ। सडनली द फार्मर, सडनली अचानक से, द फार्मर टू हुज यानी जिसका फील्ड यानी खेत था, इट हैड कम, इट यानी जो मंकी है वो आया था। सॉ द मंकी, उसने यानी फार्मर की बात हो रही है, उसने सॉ द मंकी, मंकी को देखा। ही सैड, उसने कहा, बोला, ठीक है, सैड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हाउ डेयर यू ईट माई पंपकिन। तो यहाँ पर ये हाउ डेयर यू, यहाँ पर हाउ डेयर ये एक्सप्रेशन है। यू की जगह और भी सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है वो हो सकता है, यानी यू की जगह ही, शी, ये भी हो सकता है। तो हाउ डेयर यू, और इसका हिंदी में मीन क्या जाएगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, फिर ईट वर्ब आ जाएगी, माई पंपकिन।
हाउ डेयर यू टू ईट माई पम्पकिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जो पम्पकिन है वो यानी कद्दू खाने की। तो यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई के सेंस में आप हाउ डेयर यू का यूज़ कर सकते हैं। सामने वाला जो है यू है तो यू, अगर ही शी की बात है तो ही शी भी हो सकता है। गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखें, सर आई वॉज वेरी हंग्री। अब वॉज का यूज़ हुआ है, ये सिंपल पास्ट टेंस का ही विदाउट वर्ब वाला सेंटेंस है। यहाँ पर वॉज जो है मेन वर्ब की जैसे ही काम करता है और ये जो आई सब्जेक्ट है उसकी स्टेट यानी उसकी अवस्था की बात करता है। अब अवस्था मतलब जैसे भूखा होना, इसकी कंडीशन की बात की जा रही है। भूखा हो सकता है कोई अमीर गरीब इस तरीके से, और कहीं पर भी हो सकता है, किसी प्लेस की ओर इंडिकेट करते हैं कि स्कूल में था, घर पर था, तो इस तरीके से भी वॉज वर्ब का यूज़ होता है विदाउट वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में। सर आई वॉज वेरी हंग्री, सर मैं क्या था, बहुत भूखा था। आई एट, ईट की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस जस्ट, जस्ट यानी केवल, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक ही मैंने क्या किया है, खाया। बट द फार्मर वॉज वेरी एंग्री, बट द फार्मर वॉज वेरी एंग्री, तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस का ही वॉज के बाद बिना वर्ब यानी वॉज के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आएगी, एडजेक्टिव या नाउन का यूज़ होता है। तो वो क्या था, बहुत गुस्से में था फार्मर। ही टुक, अब टुक है ये भी सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंटेंस है। टुक टेक की सेकेंड फॉर्म, लिया, ठीक है, लेना, तो लिया अ मैच बॉक्स, मैच बॉक्स लिया। एंड लिट, ये जो है लाइट की, लिट जो है ना लाइट की सेकेंड फॉर्म है जलाना, तो यहाँ पर है जलाई, लाइट का मतलब जलाना और लिट का मतलब जलाई द मंकीज टेल। अब यहाँ पर अपोस्ट्रोफे लगकर एस लगा है, तो जैसे मैंने बताया कि ये पोजीशन को शो करता है। मंकीज यानी मंकी की, टेल पूंछ को उसने जलाया। किसने, ही कौन यहाँ पर, द फार्मर। द मंकीज टेल, यहाँ पर इस टेल TAIL ये वाली स्पेलिंग कर ले। द मंकीज टेल, ये जो टेल है ना इसका मतलब होता है कहानी, स्टोरी, लेकिन ये TAIL है, इस टेल का मतलब होता है पूंछ। तो मंकीज टेल वॉज, तो ये मिसप्रिंट हो गया है। मंकी की जो पूंछ है वॉज ऑन फायर, यहाँ पर देख सकते हैं वॉज है फिर ऑन फायर है, यानी ऑन फायर से पहले वॉज जो कि एक बी वर्ब है, बी वर्ब होगी। बी वर्ब कैसे, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी बी वर्ब होती है, तो बी वर्ब होगी और उसके बाद ऑन फायर लिखा रहता है, तो इसका मतलब होता है जल रहा होना। तो क्या हो रहा था, मंकी की जो पूंछ थी वो जल रही थी, मंकीज टेल। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफे एस भी लगा ले मंकीज के वाई के बाद में। एंड ही वॉज इन पेन, और वो किस में था, पेन में था, दर्द में था। ही वॉज इन पेन, तो यहाँ पर भी वॉज का यूज़ हुआ है स्टेट जो सब्जेक्ट है उसकी अवस्था को बताने के लिए, और वॉज के बाद कोई मेन वर्ब का यूज़ नहीं होगा। नाउ द मंकी, अब जो है मंकी वॉज यानी था एंग्री, गुस्से में था, तो यहाँ पर भी स्टेट की, स्टेट यानी कर्ता की, सब्जेक्ट की अवस्था बताने के लिए वॉज या वर्ब के बाद में एडजेक्टिव या फिर नाउन का यूज़ होता है। तो एंग्री यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। नाउ द मंकी वॉज एंग्री, यानी कि जो मंकी था वो गुस्से में था। यू हैव पनिश्ड, अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसने जो भी बोला गुस्से में वो बात यहाँ पर लिखी गई है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस है और ये प्रेजेंट का है। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हैज़ और हैव का यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है इसलिए हैव का यूज़ हुआ है। और यहाँ पर क्या है कि कोई काम जो है परफेक्टली डन हो चुका है। यू हैव पनिश्ड मी, तुमने मुझे क्या किया है, पनिश्ड किया है, सजा दी है, जस्ट केवल या सिर्फ, फॉर ईटिंग वन पम्पकिन, एक पंपकिन खाने के लिए, वन पंपकिन फॉर ईटिंग खाने के लिए। नाउ इट्स माई टर्न, यहाँ पर इट इज़ का ये कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ यानी है, क्या है, मेरी, माई टर्न बारी, टू टेक रिवेंज, टू टेक लेना, रिवेंज यानी बदला।
तो इस तरीके से कोई और भी वर्ब को हम जो क्रिया है उनको ऐड करते हैं तो टू के साथ लगाकर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, और भी क्रिया जो वर्ब्स है उनको जोड़ सकते हैं। फिर है द मंकी वेंट, मंकी गो की सेकेंड फॉर्म वेंट गया, टू द व्हीट फील्ड, किसके, गेहूं के खेत में, फील्ड का मतलब खेत, गेहूं के खेत में, दैट जो, बिलोंग्ड सेकेंड फॉर्म हो गई, संबंधित होना, इसका मतलब है किससे, टू द सेम फार्मर, यानी वही जो फार्मर था जो पंपकिन, जिसकी पंपकिन उसने खाई थी मंकी ने। द मंकी जम्प्ड अराउंड द फील्ड, जम्प्ड अराउंड द फील्ड, यानी यहाँ पर जंप जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, अराउंड चारों ओर, फील्ड के चारों ओर उसने क्या किया, वह कूदा, चारों ओर उछल कूद की उसने, विद के साथ, हिज यानी उसकी, बर्निंग टेल जलती हुई टेल, पूंछ के साथ उसने उछल कूद की, उछला। ऑल यहाँ पर है, ऑल जो है ये स्पेलिंग इसको करेक्ट करनी पड़ेगी, RIPE, राइप, राइप का मतलब होता है पका हुआ, तो पकी हुई जो क्रॉप थी ना, फसल, कॉट, यहाँ पर ये कॉट फायर, पकड़ लेना होता है आग, यानी पकी हुई फसल ने आग पकड़ ली। ये जो है कैच, जो कैच है उसी की सेकेंड फॉर्म है कॉट, तो यहाँ पर जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, ऑल राइप क्रॉप कॉट फायर एंड सून, जल्द ही, एवरीथिंग यानी सब कुछ, वॉज टर्न्ड टू एशेज, एशेज मतलब राख में, टर्न हो जाना, बदल जाना, बदल गया था, तो यहाँ पर वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, वॉज और वर्ब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो वो पैसिव सेंटेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस का अगर हम पैसिव बनाते हैं। ठीक है, फिर है द फार्मर थॉट, फार्मर ने सोचा, यहाँ पर भी ये जो है ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ओ आई विश आई हैड फॉरगिव द मंकीज स्मॉल सिन, ये जो है विश के बाद में, जैसे यहाँ पर विश लिखा है, विश के बाद में ऐड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्सप्रेशन यूज होता है ये शो करने के लिए, हम जब रिग्रेट फील करते हैं, पछतावे वाली फीलिंग आती है कि पास्ट में जो हुआ उससे अलग होना चाहिए था, मतलब कि उसको पनिशमेंट, उसको सजा नहीं देनी चाहिए थी, किसको, मंकी को, तो ये इस ऐसी कंडीशन में ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, विश प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ओ आई विश, काश, आई हैड फॉरगिव, मैंने क्या कर दिया होता, उसको माफ कर दिया होता, द मंकीज, किसको, द मंकी के, स्मॉल यानी छोटे से, सिन को यानी पाप को, गुनाह को, तो ये एक्सप्रेशन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, विश प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ओ आई विश आई हैड फॉरगिव द मंकीज स्मॉल सिन। तो उम्मीद है ये एक शॉर्ट स्टोरी थी, आपको समझ में आई होगी, मैंने टेंसेस की हेल्प से इंग्लिश के सारे स्ट्रक्चर को समझाने की यहाँ पर कोशिश की है।